Hello. So we are going to start today with the seventh chapter of Charak Sutra Sthar, which is न वेगान धारणीयम अध्यायम व्याख्या श्यामह। मतलब हमें कौन सी वेग ऐसी है, कौन सी अर्जिस है बॉडी की जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हो जाएगा अधारणीय जो वेग होती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू वाग्भट 13 ही होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक मेजर डिफरेंस आता है। अकॉर्डिंग टू चरक जो है उद्गार दिया हुआ है, वहीं पे अकॉर्डिंग टू वाग्भट हमें कास्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू चरक उद्गार एंड अकॉर्डिंग टू वाग्भट है कास्ट दिया हुआ है। 13 ही है दोनों के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, न वेगान धारियेत धीमाज्यतान, मतलब जो बुद्धिमान पुरुष है उसको कौन सी वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, 13 है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर इट फ्रॉम हियर। हम जैसे जैसे वेग पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें याद होता जाएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले कौन सा बताया हुआ है, मूत्र हो जाएगा। मूत्र की वेग को धारण नहीं करना होता है। ठीक है, ये वही बताएगा कि कौन सी वेग होती है, क्या हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो लास्ट है वो बता रहे हैं मूत्र की वेग को धारण। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे अभी तो वी आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, बट एज सुन एज हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स करते जाएंगे, यू नो देयर विल बी लॉट ऑफ चैप्टर। तो इफ़ यू विल ट्राई कि आप हर एक चीज़ का एक कोड बता दो, निमोनिक बना दो, कोई सेंटेंस बना दो, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप पर्टिकुलर सेंटेंस याद रख पाओ। वो सेंटेंस भी याद रहे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि अरे यार ये सेंटेंस कहाँ आया था, कहाँ नहीं आया था, वो याद नहीं रहेगा। तो जहाँ तक हो सके मैक्सिमम चीज़ें आप ऐसे करो कि लॉजिकल रीजनिंग या उसी से रिलेटेड चीज़ों से याद करो। बहुत कम चीज़ों में निमोनिक्स और ट्रिक्स बनाओ जिसमें आपको याद नहीं हो रहा है। मेरा मैक्सिमम फोकस यही है कि आपको यहीं पे याद हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा में याद नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, नाउ मूत्र के वेग को धारण करने से क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज़ हो जाएगा, मूत्र हमारा कहाँ पर होता है, यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिन इज स्टोर इन अ ब्लैडर हो जाएगा। और वो निकलता कहाँ से है, मेहन से निकलता है। ठीक है, मेहन से निकलेगा बाहर, मेहन इज मूत्र इंद्रिय, बरोबर। नाउ सी, सबसे पहले यूरिन है, आपने यूरिन की अर्ज को रोका है, यूरिन को मूत्र निग्रह है। ठीक है, यूरिन नहीं आ रहा है बाहर, तो उसके वजह से क्या होगा, सबसे पहले अंदर अगर नहीं आ रहा है बाहर, मतलब यूरिन जो है वो बस्ती में और मेहन में मतलब नहीं आ रहा है, स्टोर्ड है, तो उसकी वजह से पेन हो जाएगा। तो बस्ती मेहन अयोह शूलम, मूत्र कृच्छ्रम बहुत सिंपल है। हमने जब मूत्राघात पढ़ा था तब वी स्टडीड कि मूत्र को अगर हम बहुत देर तक रोकते हैं, देन इफ वी गो फॉर अर्ज तो बहुत डिफिकल्टी होती है, इस वजह से मूत्रकृच्छ्रम हो जाएगा। शिरोरुजा, एक सीधी सी बात है, अगर आप बहुत टाइम तक नहीं गए तो देयर विल बी पेन। विनामो टीवी सीरियल्स या कहीं पे भी देखते हैं, आपका पेशेंट को बहुत अर्जेंटली अर्ज आती है यूरिनेशन की और वो जा नहीं पाता, तो क्या होता है, ऐसे झुकता है, मतलब अपनी यूरिनेशन कंट्रोल करने के लिए पेशेंट आगे झुकता है, पीछे झुकता है, दैट इज विनामो। और वंशन में आनाहा हो जाएगा। वंशन जो है, वंशन एरिया है, वहाँ पे उसको थोड़ा आनाहा होगा, बिकॉज वो यूरिनेशन पास नहीं कर पा रहा है, ब्लैडर फुल हो गया है, इसलिए वंशन रीजन में उसको आनाहा होगा, पेन होगा। उसमें क्या बोला है, सात लिंगम मूत्र निग्रह है। बहुत सिंपल है, दैट इज नथिंग कि आप इसमें एक निमोनिक बनाओ या कुछ भी करो। सीधी सी बात बताई हुई है कि आपको यूरिनेशन का अर्ज आया, आप अगर नहीं गए तो क्या क्या होगा। सीधी सी बात है, सबसे पहले पेन हम देखेंगे, कहाँ कहाँ चीज़ों पे हमको प्रॉब्लम होगी। पहले तो वो कहाँ होता है, बस्ती में, तो बस्ती में यहाँ नहीं हो, वहाँ पे दो चीज़ में आपको दर्द होगा। ठीक है, फिर आप नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग फॉर द अर्ज, देयर विल बी पेन इन योर हैंड, शिरोरुजा। फिर और वंशन में आना होगा। ठीक है, फिर एक चीज़ आगे पीछे झुकना, विनामो। और एक चीज़ हमारे पास हो जाएगा कि जब आप जाओगे तो मूत्रकृच्छता आएगी। ठीक है, वेरी सिंपल, जस्ट मेक ए स्टोरी, खत्म हो गई बात। ठीक है, अभी उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें ध्यान रखना है कि मूत्र हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, अभी ये सब आ जाएगा ना। ट्रीटमेंट में अभ्यंग है, स्वेदन है और अवगाह है। ठीक है, अभी एक ऑर्डर है कि स्वेदन, अवगाह और अभ्यंग। ठीक है, अब पहले स्वेद है, फिर अवगाह है, फिर अभ्यंग है। हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस ऑर्डर, तो पहले स्वेद है, ये हम याद रखेंगे। फिर अवगाह और अभ्यंग, कौन सी चीज स्वेद से ज्यादा रिलेटेड है। ऑफ कोर्स अभ्यंग इज नॉट रिलेटेड, अवगाह इज अ टाइप ऑफ स्वेद, तो अवगाह है वो स्वेदन से ज्यादा रिलेटेड है। तो स्वेद, अवगाह, अभ्यंग ऐसे रहेंगे।
सर्पिश्च अवपीडकम, ठीक है। अवपीडन स्नेह कराएंगे, अवपीडन स्नेह अगर पता है तो ये वो जो भी मूत्रजन्य जो विकार होता है, जो भी हमारे ऐसे डिसऑर्डर्स होता है उसमें अवपीडक स्नेह यूज होएगा। तो सर्पिश्च हम लोग अवपीडन स्नेह करवाएंगे। मूत्र प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधम बस्ती कर्म, त्रिविधम बस्ती कर्म। मूत्र में भी त्र आता है, त्रिविधम में भी त्र आता है, तो उससे हम ध्यान रखेंगे कि तीनों टाइप की बस्ती कर्म, ठीक है। तो मूत्र को हमने रोका, उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, स्वेद, स्वेद के अवगाह आएगा या अभ्यंग आएगा, कौन स्वेद से ज्यादा रिलेटेड है, अवगाह, तो अवगाह हो गया, अभ्यंग हो गया। अवपीडन स्नेह देंगे हम लोग इसमें, तो सर्पिश्च अवपीडकम हो जाएगा। और हम लोग त्रिविध बस्ती कर्म, त्रिविध कैसे याद रहेगा, मूत्र का त्र और त्रिविध बस्ती कर्म, ठीक है। वेरी सिंपल, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा पुरुष का वेग धारण करने से क्या क्या चीजें हो जाएगी, ठीक है। अभी सिमिलरली विल गो, जैसे हम मूत्र में गए कि बस्ती और मेहनय में शूल होता है, सर में दर्द होता है, ठीक है। अभी पुरुष जो है वो कहाँ स्टोर होता है, पक्वाशय में होता है, तो पक्वाशय में आपको दर्द होगा। पक्वाशय शिरशूलम, साथ में सर में दर्द तो उधर भी था इधर भी हो जाएगा। क्यों हो रहा है, वात वर्चो अप्रवर्तनम, सीधी सी बात है, अगर स्टूल पास नहीं हो पा रही है तो जो वात है, जो गैस है वो भी पास नहीं हो पाएगी। स्टूल नहीं निकलेगी तो गैस कैसे निकलेगी, तो दोनों चीज वात और वर्च नहीं निकल पा रही है। वहां पर क्या था, मूत्र में मूत्र कृच्र, मूत्र प्रॉपरली फिर नहीं हो पाएगी, इसके वात और वर्च दोनों नहीं हो पाएगी। पिंडी को द्वेष्ट आत्मानम, सीधी सी बात है, अगर वात नहीं निकल पाएगा तो आत्मान तो होने ही वाला है पेशेंट को, खत्म हो गई ये चीज, आत्मानम खत्म हो गया। पिंडी को द्वेष्ट, पिंडी को द्वेष्ट कॉमन ओपीडी सिम्टम है, जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, पेशेंट विल से कि मेरे काफ में दर्द हो रहा है, पिंडियों में दर्द हो रहा है। अगर वैसे भी नहीं पता हो ये चीज, तो नॉर्मली सोचो जो हमारे इंडियन टॉयलेट्स होता है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और पेशेंट बहुत देर तक बैठा है, तो नॉर्मल चीज है उसको पिंडियों में काफ मसल्स में पेन होने ही वाला है, ठीक है। तो पुरुष के इसमें देयर इज नथिंग टू लर्न, पुरुष के वेग हमने रोके हैं, उसको 3 से 4 सिम्टम्स आएंगे, पहले पक्वाशय और सिर में दर्द होगा, पिंडी में द्वेष्ट होगा, वात और वर्च नहीं निकलेगा, और वात और वर्च नहीं निकले हैं इस वजह से पेशेंट को आदमान हुआ है। एज सिंपल एज दैट। नाउ हम जाएंगे इसके ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है, स्वेद, हमने मूत्र में क्या पढ़ा था, स्वेद, स्वेद के पास चौथा कौन आएगा, अवगाह और फिर अभ्यंग आएगा। अब अभ्यंग ने क्या बोला भाई कि तेरा एक बार टर्न आ गया, मैं एक बार आऊंगा, तो स्वेद, अभ्यंग और अवगाह ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे है तीनों सेम ही, लेकिन एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको श्लोक का कोटेशन दे देगा, तो स्वेद अभ्यंग अवगाह तो किसकी ट्रीटमेंट है, स्वेद अवगाह अभ्यंग तो किसकी ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए ये जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। अवगाह वर्तयो बस्ती कर्म छ, वर्ती बोला है, ठीक है, सीधी सी बात है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशेंट को हम लोग वर्ती देते हैं, सपोजिटरी हम लोग इंसर्ट करते हैं नीचे से, तो वर्ती हो जाएगा और बस्ती कर्म छ। यहाँ पे सिर्फ बस्ती बोला हुआ है, मूत्र में क्या था, त्रिविध बोला था, ठीक है ना, त्र से मूत्र, त्र से त्रिविध बस्ती कर्म छ। हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथि च, प्रमाथि हमें पता है एकदम जो तीक्ष्ण जो होता है ना, मतलब अन्नपान जो होता है वो मल को निकालने के लिए, तो समझ लो नीचे से हमने वर्ती दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन है इस वजह से हमने ऊपर से प्रमाथि अन्न दिया है। और अकॉर्डिंग टू शारंगधर प्रमाथि अन्न में क्या क्या आता है, दो उसने बहुत अच्छे दिए हुए, वचा और मरीच, और भी आते हैं बट ये शारंगधर ने दो दिए, वचा और मरीच हो जाएगा, ठीक है। तो अभ्यंग अवगा से वही किया है, एक बस्ती कर्म किया है, बस्ती वही है, वहां पे जहाँ पे हमने अवपीड़क स्नेह किया था मूत्र में, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वर्ती दिया, वर्ती तो नीचे से दिया, तो ऊपर से हमने क्या दिया, प्रमाथि दिया, ठीक है, प्रमाथि अन्न दिया। फिर हो जाएगा कि रेतस हो जाएगा, शुक्र के वेग को रोकना, ठीक है ना, शुक्र वेग अवरोधजन्य विकार क्या क्या होगा। अगेन कहाँ पे पेन होगा, मेड्र, वहां पे मेहन था और यहाँ पे मेड्र है, दोनों सेम ही है, दोनों मूत्र इंद्रिय हो जाएगा। वृषण योह शूलम, ठीक है, मेड्र में और वृषण में दोनों जगह, यहाँ पे वृषण मीन्स अंडरकोश, ठीक है, तो उधर जो हो जाएगा ना स्क्रोटम, मतलब तो वो दो जगह पे पेन होगा क्योंकि वहां से रिलेटेड होती है ये चीज। तो अभी तक तीनों में हमने पेन वैसे ही देखा है, अभी शुक्र के वेग को रोका है अगर, तो ऑफकोर्स पूरे बॉडी में अफेक्ट होगा। तो शूलम, हाँ वहाँ पे शूलम अंग मर्द हो जाएगा, अंग मर्द हो जाएगा, हृदय व्यथा हो जाएगा, और अंग मर्द हो जाएगा इसकी वजह से हृदय में भी व्यथा होगा, ठीक है, ये याद हो जाएगा। भवेत प्रतिहते शुक्रम विबद्धम मूत्रम एवच, अभी पुरुष के साथ और कौन नहीं आ रहा था,
पुरुष के साथ और किसका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था? वात वर्च अप्रवर्तनम। वात का और वर्च मतलब पुरुष, दोनों नहीं निकल रहे थे। वैसे ही शुक्र की वजह से कौन नहीं निकलेगा? मूत्र नहीं निकलेगा। क्यों? मेहन, दोनों का निकलने का पैसेज सेम है, तो इसके वजह से अगर शुक्र रुक रहा है तो वो मूत्र को भी रोक रहा है। ठीक है, तो पुरुष वात को भी रोक रहा था और ये शुक्र है वो मूत्र को भी रोकेगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल है। क्या क्या हो जाएगा? पहले मीड्र वृषणियों में शूल हो जाएगा, अंग मर्द होगा, हृदय व्यथा होगा और वो मूत्र को भी रोकेगा। ओके, अब हम इसके ट्रीटमेंट पे जाएंगे। ओके, जहाँ पे विमर्श में, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ पे हम लोग करेंगे विमर्श भी। ठीक है, तत्र अभ्यंग अवगाह। ठीक है, पहले क्या था? पहले स्वेदन था, स्वेदन के साथ ज्यादा सिमिलर है अभ्यंग, तो स्वेदन, अभ्यंग और अवगाह था। फिर अभ्यंग ने क्या बोला? मैं बीच में होगा, तो स्वेदन, अभ्यंग, अवगाह था। अब अवगाह ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग स्वेदन को आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो कौन दो चीज बची? अभ्यंग और अवगाह। ठीक है, मदिरा, मदिरा इज अल्कोहल। ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे शुक्र का वेग रुकता है वहाँ पे मदिरा देते हैं, वी ऑल नो दैट। चरणायुधा, हाँ, चरणायुधा जो हो जाएगा ना वो वृष्य होता है, बेस्ट नॉट बेस्ट बट हाँ वृष्य होता है। चरणायुधा इज कुक्कुट मांस। ठीक है, तो जहाँ पर मतलब ये प्रॉब्लम होती है शुक्र में, वहाँ पे चरणायुधा का डिस्क्रिप्शन आता ही है। शालीह, चावल, पयो, दूध। ऑफ कोर्स वृष मतलब जो है शुक्र का वेग रुका है तो वी कैन गिव दिस ट्रीटमेंट्स। निरूहश्च शस्तम मैथुनेम च। निरूह और मैथुन, मैथुन करवाना, ओके। पय देना, शाली देना, चरणायुधा देना, मधुरा देना, मेनली खाने की चीज दी हुई है, और एक नीरू दी हुई है। पहले त्र से त्रिविध बस्ती था, फिर बस्ती था, पुरुष में से वर्ती और बस्ती था, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है? निरूह बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है कि भाई हमें खाली निरूह बस्ती चाहिए। ठीक है, फिर हो जाएगा वात, हो जाएगा मतलब अपान वायु, अधो वायु जो है उसको रोका है तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर वात रुका है ना, इतना ध्यान रखना, वात रुका है तो मूत्र पुरुष सब रुक जाएगा, एकदम प्रॉपर मूत्र पुरुष सब रुक जाएगा। तो संगो वीण मूत्र वाताना, वीण मूत्र सब रुक जाएगा, और अंदर सब कुछ पड़ा है तो आत्मान ऑफ कोर्स होगा, पेन ऑफ कोर्स होगा, सब कुछ अंदर पड़ा है तो क्लमह आ जाएगा। जठरे वात जाश्च, हाँ, तो वेदना, क्लम जठरे मतलब हर वो वेदना पेट में। अभी सोचो वीण मूत्र वाता नाम एवरीथिंग इज इनसाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से आद्मान हो गया, ऑफ कोर्स देयर विल बी पेन। वातजाश्च अन्य रोग्याः स्यूर वात निग्रहात्, और सब कुछ अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो अंदर वात के अन्य रोग ऑफ कोर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो अधोवात रोका, उसमें कुछ भी याद करने जैसा कुछ भी नहीं अंदर होगा, तो संग वीण मूत्र वातानाम सब कुछ रुक गया है। जठर में आपको पेन हो रहा है, क्लम हो रहा है, और अन्य वातजन्य रोग हो जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। हर एक चीज एक स्टोरी बना के करो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो देर इज नथिंग टू फॉरगेट। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा? वातजन्य रोग हो रहा है तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी है। हमने स्नेहन दिया, हमने स्वेद दिया, स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च, इसमें भी हमने, क्योंकि कुछ भी नीचे से नहीं निकल रहा है तो हमने वर्ती दी, लेकिन वहाँ पे वर्ती भी था और वहाँ पे प्रमाथी अन्न भी था पुरुष में। यहाँ पे हम लोग प्रमाथी अन्न जैसा कुछ नहीं देखे, क्योंकि बहुत सारी चीजें रुकी हुई है, पेशेंट को वेदना भी हो रहा है, बरोबर, तो हम लोग इस वजह से इतना प्रमाथी नहीं देंगे। ठीक है, पानानि बस्तयश्च एव शस्तम वात अनुलोमनम, मतलब हम लोग इसमें वात अनुलोमनम, वैसे प्रमाथी का भी यही काम होता है कि वात का अनुलोमन करवाना, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं यूज करेंगे, तो हम लोग सोचेंगे यहाँ पे मूत्र भी है, सब कुछ भी है, इस वजह से हम लोग खाली वात अनुलोमन खाना पीना दे रहे हैं। ठीक है, और वर्ती दे रहे हैं और स्नेहन स्वेदन दे रहे हैं, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। ठीक है, वमन के वेग को रोकने से क्या होगा? नाउ इमेजिन ए सिचुएशन, इसमें भी याद करने जैसा कुछ मतलब यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, ऐसे ही याद हो जाएगा। नाउ इमेजिन ए सिचुएशन दैट यू आर सिटिंग इन ऑफिस। ठीक है, और आपको अचानक से यू वांट टू प्यूक, आपको वॉमिट जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन आप सबके सामने आप वॉमिट नहीं कर सकते एंड तब के तब आप वहाँ से उठकर नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं हम? चलो वॉमिट अंदर ले ली वापस से, तो उसके वजह से क्या होगा? वॉमिटस तो गंदा होता है, अंदर चले जाएगा, तो उसके वजह से हमको ईचिंग हो सकती है बॉडी में, जब हमारे बॉडी में अंदर चल जाएगा तो ईचिंग हो जाएगी। ईचिंग होने की वजह से बाद में वहाँ पे रैश हो जाएगा, कोट है। ठीक है, कोट, कोट है, कोट मतलब रैश। ठीक है, वहीं पे अगर कोथ आता है ना, थ, दैट इज गैंग्रीन। ठीक है, कोट हो जाएगा। ठीक है, और अंदर अगर हमने वॉमिटस अंदर लिया तो आपको कुछ खाने का मन करेगा? नहीं मन करेगा, तो उसके वजह से अरुचि हो जाएगा।
व्यंग हो जाएगा, ऑफ कोर्स कोट हो गया, व्यंग डिस्कलरेशन आ जाएगा। शोथ पांडवामय ज्वराः, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा लॉजिक उल्टा पुल्टा करके हमने अंदर ले लिया, तो वॉमिटस कहीं पे जाकर वहाँ पे स्वेलिंग कर रहा है और वहाँ पे एक्यूमुलेशन की वजह से ज्वर तक हो रहा है, और एक पांडु याद रखना है। और अभी तक ऊपर हमने क्या पढ़ा, बेसिक स्किन में जो चीज़ें होती है कि कंडू होगा, कोट होगा, व्यंग होगा, ठीक है। नीचे वाली लाइन में सीधा डिजीज का नाम दे दिया है। मेन दो स्किन डिजीजेस कौन सी है, कुष्ठ विसर्प। तो कुष्ठ रल्लास विसर्प छर्दीह निग्रह जा गदाह, कुष्ठ भी हो जाएगी, विसर्प भी हो जाएगा। रिल्लास ऑफ कोर्स उसको नोजिटस फीलिंग तो रहेगी, छर्दी निग्रह जहाँ गदाह। कोई निमोनिया की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। जब मैंने ये बहुत पहले ये सब कुछ लर्न किया था, बट टिल डेट आई रिमेंबर एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस आई रिमेंबर एवरीथिंग। क्यों? बिकॉज आप एक तरीके से गए हो। निमोनिक इफ़ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, आपको ये सोचने में टाइम लगेगा कि निमोनिक किस में आता है, ये आता कहाँ है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो इस तरह से आप याद रखोगे, सिटिंग समवेयर, वॉमिट अंदर ले लिया तो उसकी वजह से इचिंग हुआ, कोट हुआ, पहले व्यंग हो गया, कुछ भी खाने का मन नहीं किया, अंदर रहा तो शोध पांडु और ज्वर हो गया, ठीक है। और डिजीज में कौन सी लेनी है, फिर बाद में नीचे में कोष्ठ लेना है, विसर्प लेना है, और रिलाज हो गया। अभी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में सबसे पहले सीधी सी बात है, क्योंकि वॉमिटस जो है वो जब तक अंदर रहेगा, बिकॉज पेशेंट को उसकी वजह से ज्वर आया हुआ है, ठीक है, ज्वर आया हुआ है, तो वो जब तक अंदर रहेगा वॉमिटस प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको हमें बाहर निकालना है। तो भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, धूमोल्लंघनम, रक्तमोक्षणम, रुक्ष अन्नपानम, व्यायामो विरेकाश्च शस्यते। सीधी सी बात है, तो हमें उसको बाहर निकलना है, तो उसको खिलाएंगे कुछ और फिर तुरंत वॉमिट कराएंगे ताकि वो सब निकल जाएगा। जैसे ही वॉमिट कराते हैं, हमें पता है कि वमन के बाद हम लोग धूम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। फिर बाद में लंघनम, रक्त मोक्षणम। अगर आपने इफ यू हैव स्टडीड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ विसर्प, मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है विसर्प की, लंघन और रुक्षण पे जाते हैं। तो लंघन देना है और रुक्ष अन्नपान देना है। रक्त मोक्षण देते हैं विसर्ग में, और विरेचन भी देते हैं, और एक व्यायाम, ऑफ कोर्स पेशेंट को बस नॉर्मल सोच लो कि एक्सरसाइज करवानी है, वमन का वेग रुका है, वैसे वमन वैसे व्यायाम हो जाएगा, ठीक है। तो लंघन देना है, रुक्ष अन्नपान देना है। विसर्प की प्रॉपर ट्रीटमेंट लंघन में आता है, रुक्ष अन्नपान होता है विसर्प में। फिर विसर्प में सीधी सी बात है, क्योंकि रक्त में एक तरह से विकार हो रहा है, आपके स्किन पे आ रहा है, तो आप रक्त मोक्षण भी देंगे और आप विरेचन भी देंगे, ये सब दुष्टता को निकालने के लिए, ठीक है। भुक्त्वा प्राच्छर्दनम, ठीक है। फिर बाद में हो जाएगा शवतु, छींक के वेग को रोकना। इसके लिए आई हैव वन निमोनिक बट स्टिल विल ट्राई टू लर्न इट बाय आर मेथड। सबसे पहले छींक आती है, तो हाउ डू यू स्नीज। सब लोग अभी एक बार ट्राई करो स्नीज करने का। जैसे आप स्नीज करते हो तो क्या होता है, आपके नेक तक का पार्ट जो है वो नीचे बेंड होता है, ठीक है। अभी आपने वही स्नीज के अर्ज को ब्लॉक किया है या रोका है, अवॉइड किया है। कोई एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप स्नीज नहीं कर सकते, आप रोकोगे, मतलब आपने आपकी आपकी वो जो नेक की मूवमेंट है, यू हैव ऑब्स्ट्रक्टेड दैट मूवमेंट। वो मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के वजह से सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी, मनिया स्तंभ। नेक को लॉक कर दिया, मनिया स्तंभ। छिक को रोका, अंदर सब रह गया सर्दी, उसके वजह से क्या होगा, सर में दर्द, शीरह शूलम, अर्दिता आर्दव भेदको, ठीक है, शीरह शूलम। अब शीरह शूल आपको कैसा हो रहा है, कोई भी एक साइड ही हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, इस वजह से आर्दव भेदक हुआ। और जो मनिया स्तंभ हुआ, आपके मनिया स्तंभ की वजह से वो ऊपर आकर इट विल लीड यू टू अर्दित। और जैसे ही अर्दित हुआ, अर्दित में भी नो क्या होता है, आँख प्रॉपरली बंद नहीं होती, या फिर फेस के बाद स्माइल की प्रॉपर क्रीज में नहीं आती, मतलब क्या होता है, एक तरह से इंद्रियाज वीक हो गई। तो इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम शवतोह स्यात् विधारणात्। अगेन यू आर सिटिंग एट ए प्लेस, यू ट्राई टू स्नीज पर आप स्नीज नहीं कर पाए, तो सबसे पहले नेक में मनिया स्तंभ हुआ, मनिया स्तंभ हुआ, मनिया स्तंभ की वजह से आकर अर्दित हुआ, और अर्दित की वजह से, अर्दित में क्या होता है, इंद्रिया दौर्बल्य हो जाती है, ठीक है। और उसके वजह से जो हो जाएगा ना, सर आप छींक नहीं पाए, तो अंदर ही सब कुछ रह गया, तो शीरा में शूल हुआ, और शीरा में जो शूल हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आर्दव भेदक है। एज सिंपल एज दैट। अभी इसकी ट्रीटमेंट पे हम जाएंगे, ठीक है। तत्र ऊर्ध्व जत्रु का अभ्यंग, ऊपर ऊपर अभ्यंग दे दो, स्वेदन दे दो, धूम दे दो, नस्य दे दो। हीतम वातग्नम आद्यम, वातग्न देंगे, और घृतम च उत्तर भक्तिगम।
ठीक है। खाने के बाद घृत देना, अर्धित जैसे प्रॉब्लम है, अर्धित वात व्याधि है, तो हम लोग खाने के बाद घृत देंगे प्रॉपर। हम लोग इसमें प्रॉपर क्या बोला हुआ है, अभ्यंग दे दो, स्वेदन दे दो, धूम भी देना है, नावन भी देना है, और वातज्ञ ट्रीटमेंट करनी, बिकॉज देखो नीचे पूरा वातज्ञ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्धित आ रहा है, वात व्याधि है, तो वातज्ञ ट्रीटमेंट भी देनी है और खाने के बाद घृत देने का भी बोला हुआ है। सिंपल। नाउ उद्गार हो जाएगा, ठीक है। उद्गार का वेग धारण करने से होने वाली चीज़ें, सबसे पहली चीज़ उद्गार में ये हमें ध्यान रखना है कि हिक्का से शुरू है, हिक्का पे खत्म, तुझ पे ही शुरू, तुझ पे ही खत्म। ना सबसे पहली चीज़ है उद्गार हो जाएगा। उद्गार होता है बेल्चिंग, अगेन यू आर एट अ पब्लिक प्लेस और आप बेल्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। वेग धारण में क्या होता है, वही होता है कि आप वेग को धारण करते हो ड्यू टू सम रीजन, तो हमने एक पब्लिक प्लेस एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपने अगर उद्गार बेल्चिंग आ रही है लेकिन उसको रोक दिया, उसको रोकने की वजह से क्या हो गया, वो गले तक आई लेकिन बाहर नहीं आ पा रही है क्योंकि यू स्टॉप्ड इट, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हिचकी आने लगेगी। इधर तक रुक गई है गले तक आकर तो हिचकी आने लगेगी, हिचकी आती तो पेशेंट हक 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 करेगा, तो हिचकी के साथ उसको क्या हो जाएगा, ट्रेमर्स भी साथ में आ जाएंगे, ठीक है, उसके साथ साथ ट्रेमर्स हो जाएगा, ठीक है। और हिचकी की वजह से क्या हो जाएगा, हिक्का की वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को श्वास भी हो जाएगा। अभी गले तक आके बेल्च आ गई है फिर बाहर नहीं निकल रही तो पेशेंट को खाना भाएगा, नहीं भाएगा। अरुचि, अरुचि इसके पहले कहाँ पड़ा, खुद से सोचो, मूत्र में नहीं, ऐसा कहाँ पर ऐसा था जहाँ पे अरुचि हो सकता है, वमन में, मतलब अ, हाँ वमन का वेग धारण किया, छर्दी, हाँ ओके, छर्दी का वेग धारण किया तो वो चीज़ हुई, करेक्ट। तो निमोनिक्स में आप कैसे याद करोगे कि अरे कहाँ आया था रुचि, नहीं याद आएगा ना इतने सारे अभी अपने सिचुएशन पड़ी कि वॉमिट है अंदर लिया तो टेस्ट खराब है, कैसे भूख लगेगी, करेक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप हो जाएगा, विबंधो हृदय उरसो, विबंध मतलब एक ऐसे टाइटनेस, एक बंद जैसी फीलिंग आना हृदय में और ऊर में, क्यों, क्योंकि बेल्चिंग वहीं पे रुकी पड़ी है। उद्गार निग्रह तत्र हिक्का या तुल्यम औषधम, मैंने कहा था ना हिक्का पे शुरू हो रहा है, हिक्का पे खत्म हो रहा है, हिक्का की जो भी ट्रीटमेंट होती है वही हम इसमें लेंगे, हिक्का की जो भी ट्रीटमेंट है वही हम इसमें लेंगे, ठीक है। तो उद्गार हो जाएगा, उद्गार में क्या हो जाएगा, उद्गार हमारे पास आए लेकिन हम नहीं ले सकते थे, हमने रोका, उसके वजह से हमें हिक्का हुई और श्वास हुआ, ठीक है। फिर हिक्का इधर तक बेल्चिंग आ रखी है तो उसकी वजह से पेशेंट को अरुचि हो जाएगा, ठीक है। और साथ में कंप भी आ जाएंगे और विबंध कहाँ पे होगा, हृदय और पूरे में, और यहाँ पे हिक्का की जो ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट चलेगी। नेक्स्ट है योनिंग, जृंभा, ठीक है। अब जृंभा के वेग को धारण किया, मतलब आपको यौन आ रहा है लेकिन आप अगेन यू आर एट अ प्लेस एंड यू कांट यौन, सबसे पहली चीज आ जाएगी विनाम। अभी विनाम, विनाम कहाँ आया था, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट यू विल डू, यू विल बैंड हियर एंड देयर, दैट इज विनाम। अगेन तो आपने ऐसे याद किया था कि एक पिक्चर देख ली थी अपने माइंड में कि विनाम है, पेशेंट है, कोई बच्चा है, सीरियल में हम देखते हैं बहुत जोर की सुसु आ रही है, कांट गो हियर एंड देयर, तो वो इधर उधर हो, आई एम कंट्रोलिंग, करेक्ट। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर विनाम। आक्षेप संकोच, अर्धित का था, मन्या स्तंभ शवथु, करेक्ट। नाउ सी इधर क्या हो रहा है, पेशेंट इधर उधर बहुत ज़्यादा ऐसे आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, विनाम हो रहा है, तो विनाम ऐसे होने की वजह से उसको कन्वर्जेंस आ जाए, ठीक है, तो उसको कन्वर्जेंस आ गए। तो आक्षेप, कन्वर्जेंस में फिर क्या होगा, उसका पूरी बॉडी के पार्ट्स जो जाएंगे वो कंस्ट्रिक्ट हो गए, सुप्ति ही हो गए, नम्ब हो गए, कंपह प्रवेपनम, और फिर बाद में कन्वर्जेंस के साथ उसको कंप भी आ गए और प्रवेपनम, प्रवेपनम इस कापना, कंप इज ट्रेमर्स, ठीक है। जृंभाया निग्रह तत्र सर्वम वातग्नम औषधम, इधर भी वातग्नम बोला हुआ है ट्रीटमेंट, वातग्नम औषधम, और वातग्नम अलग से शवधू में भी वातग्नम बताया हुआ था, ठीक है, वातग्नम भी बोला था और खाने के बाद जो है उसको घृत देने का बोला था शवतु में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्दित आ रहा था, हमें वहाँ पे वात के ट्रीटमेंट पे जाना था, यहाँ पर भी वातग्नम औषधम बोला हुआ है, ठीक है। तो जृंभा का हम लोग कैसे समझेंगे, जृंभा में सॉरी विनाम हो रहा है, पेशेंट को जब यौन आ रहा है लेकिन वो यौन नहीं कर रहा, वो इधर उधर ट्राई कर रहा है कि यौन हटाए, तो इधर उधर ज़्यादा करने की वजह से उसको कन्वर्जन आने लगे, आक्षेप आने लगे, बॉडी के पास पूरे संकोच में आ गए, देयर इज सुप्ति, नमनेस, कंप और प्रवेपनम दोनों हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट में क्या करेंगे प्रॉपर, हमें पता है जुम्बा है तो वातज्ञ ट्रीटमेंट विल वर्क, ठीक है। अब ये हो जाएगा शुद्धा, हो जाएगा शुद्ध पिपास योग, तो अभी हम लोग शुद्धा पे हो जाएगा, शुद्धा के वेग रोकने पे। समझ लो कोई इंसान जो है वो हड़ताल पे बैठ गया है कि नहीं भाई खाना हमें, वी डोंट वांट टू ईट आवर फूड, खाना नहीं खाना है। सबसे पहली चीज़ है खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, यू विल लूज योर वेट,
कार्श्यता आ जाएगा। कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्यम अंग मर्दो अरुचिर भ्रमः। सीधी सी बात है, यू विल लूज योर वेट। खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? दौर्बल्य, वीकनेस हो जाएगी। वैवर्ण्य, व्यंग कहा था? सोचो खुद से। छर्दी, छर्दी में क्योंकि कंडू कोट व्यंग। अरुचिता, पांडवामय शोथ पांडवामय ज्वरः। और क्या था? कुष्ठ हो जाएगा, और उल्लास हो जाएगा, विसर्प हो जाएगा। मैंने ये श्लोक बिल्कुल याद नहीं किया हुआ है, जस्ट फ्रॉम द वर्डिंग्स यू गेट इट, जस्ट राइट। ओके, सो वैवर्ण्यम हो जाएगा इधर, क्योंकि आप खाओगे नहीं। आप कहते हैं ना कि आपको रस जो होता है आहार रस से यू गेट योर कॉम्प्लेक्शन, आहार रस से प्रॉपर नहीं बैठ रहा है तो वैवर्ण्यम हो जाएगा। अंग मर्दो अरुचिर भ्रमः, ठीक है, बॉडी में पेन होगा, ऑफ कोर्स खाना नहीं खाओगे तो, और फिर अचानक से कुछ खाना खाने की इच्छा भी नहीं होगी तो अरुचि। और भ्रम, भ्रम इज चक्कर आना, ऑफ कोर्स अगर बॉडी में खाना नहीं जा रहा है तो यू विल गेट भ्रमः। शुद्ध वेग निग्रह तत्र स्निग्ध उष्णम लघु भोजनम, ठीक है। फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसको कैसा खाना देंगे? ऑफ कोर्स पहले एक अचानक से दे रहे हैं तो लाइट खाना देंगे, लघु देंगे। और हमने जो आहार विधि पढ़ा था उसमें हम पढ़ा था कि भोजन कैसा होना चाहिए? उष्ण और स्निग्ध होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि स्निग्ध होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए और लघु भोजनम देना चाहिए, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, कितनी चीजें हमने देख ली। खाना नहीं खा रहा है तो अंडर वेट हो रहा है, कार्श्य हो रहा है, दुर्बलता आ रही है, अरुचि हो रहा है, भ्रम हो रहा है, वैवर्ण्यता आ रही है, और बॉडी में पेन हो रहा है। और उसमें हम लोग स्निग्ध, उष्ण और लघु 3 टाइप का भोजन देंगे, ठीक है। अभी क्या बोला हुआ है? पिपासा, पिपासा को तुमने रोका है। सीधी सी बात है, अगर थर्स्ट रोकोगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी? पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा? थ्रॉट और माउथ दोनों चीज सूख जाएगा। तो कंठ अस्य शोषो, बाधिर्यम श्रमः साधो हृदय व्यथा। हृदय व्यथा और कहाँ आया था? अंग मर्दो हृदय व्यथा साथ में आया था शुक्र के वेग में। पिपासा निग्रह तत्र शीतम तर्पणम इष्यते, ओके। ड्राइनेस हो जाएगी, और पानी नहीं पियोगे तो बहुत ज्यादा सी, खाना नहीं खा रहे थे ना तो भ्रम आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, लेकिन पानी नहीं पियोगे ना तो थकावट आएगी। और ये नॉर्मली लॉजिकल भी है ये चीज, ठीक है। तो श्रम हो जाएगा, साधो, साध मतलब अवसाद हो जाएगा, हृदय व्यथा हो जाएगा, और इतनी थकावट हो जाएगी, हृदय व्यथा होगा, लाइक अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं मुझे पानी चाहिए। और बाधिर्यम, और आपको कुछ सूझ बूझ नहीं रही, कोई क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आएगा, बस पानी की एक सर्च होगी, दैट इज। तो बाधिर्यम एक एकदम अलग चीज है, ठीक है, वो इधर हमें ध्यान रखनी है। पिपासा निग्रह तत्र शीतम, और जब हम उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको कुछ भी ठंडा देंगे और तर्पण देंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में वहां पे क्या था? वहां पे उष्णम था, उष्णम से एकदम लघु लघु भोजनम, यहाँ पे ठंडा देंगे और तर्पण देंगे, ठीक है। तो पिपासा के वेग को रोकने की वजह से कितनी चीजें बोली हुई है? ड्राइनेस इन योर कंठ एंड अस्या में ड्राइनेस हो जाएगा, पेशेंट को थकावट हो जाएगी, हृदय व्यथा हो जाएगा, सांत हो जाएगा, और उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, उसको सिर्फ पानी पानी सुनाई देगा, तो बाधिरियम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा बाष्प, हो जाएगा आंसू है, अगर आप आंसू को रोको, ओके। आंसू को रोकना, उसको भी हम लोग जो है विल ट्राई टू कोरिलेट इट अगेन विद ए सिचुएशन। नाउ सी, इफ यू आर मतलब जैसे ही आपको अचानक से कोई चीज़ का शॉक लगता है, ऑफ समवन, कोई आपको अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, सीरियल का एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। सीरियल में कहीं पर कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, ठीक है, तो वो होता है ना कि वो इंसान जो है वो रोता नहीं है, ऐसा बताते हैं। इफ द पर्सन इज क्राइंग, अच्छा ड्रामा चलता है, लेकिन अगर पर्सन रोएगा नहीं तो क्या क्या होगा? सी, प्रतिश्यायो अक्षि रोगश्च हृदय रोगश्च अरुचिर भ्रमः बाष्प निग्रह तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथाः। सी, अगर पर्सन रोएगा नहीं, उसको रोना आ रहा है लेकिन वो रोएगा नहीं, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? उसको पहले तो चीज़ें सर्दी हो जाएगी, प्रतिश्याई हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, चौथू में क्या था? शीरो था, वो नहीं कर रहे थे तो शीरो रोज था, बरोबर। इधर उसको प्रतिश्याई हो जाएगा, और वो रोए ही नहीं, आंसू आंखों के अंदर ही रहेंगे, अंदर चैनल्स को ब्लॉक करेंगे लैक्रिमल को, तो उसके वजह से उसको आंख के रोग होंगे, सीधी सी बात। और पता है डॉक्टर्स ऐसे कंडीशन में आके क्या बोलते हैं कि पेशेंट का रोना बहुत ज़रूरी है, वरना वो शॉक में जा सकते हैं, मतलब उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको हृदय रोग भी हो सकता है, अरुचि। ऐसे में पेशेंट खाना, उसको तो सुध बुध ही नहीं होती पेशेंट को, ठीक है ना, एकदम से शॉक लगता है वो शॉकिंग न्यूज़ मिलने की वजह से, तो पेशेंट क्या खाना खाएगा? नहीं खाना खाएगा ना, अरुचि हो जाएगा, और अरुचि की वजह से भ्रम हो सकता है। अरुचि भ्रम हमने कहाँ देखा था? अंग मर्दों, हाँ, अरुचि भ्रम हमने सिर्फ कहाँ देखा था? शुद्धा में।
बाष्प निग्रहः तत्र, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, या तो पेशेंट को सुला देते हैं ताकि वो शॉक में से थोड़ा बाहर निकल जाए, या तो हम उसको मध्यम देंगे। मध्यम और कहाँ था, मदिरा कहाँ था, शुक्र में था। प्रिया कथा मतलब या तो फिर जो हो जाएगा उसको अच्छी ऐसे कहानी सुनाना जिससे वो रोने लगे, वैसी कोई भी उस इंसान की कहानी। तो पता है सीरियल्स में दिखाया कि उसको बोलते हैं कि नहीं तुम सुनो उसके बारे में बोलते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो इसमें कुछ याद रखना जैसे ही नहीं है, जहाँ पे बाष्प कंट्रोल आएगा, जैसे पे टीयर कंट्रोल हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर द सीन ऑफ ए सीरियल, वो रो नहीं रही है, उसको उस वजह से सर्दी भी हो गई है, आँख का रोग हो रहा है, हृदय रोग हो सकता है, खाना नहीं खा रही उसकी वजह से भ्रम हो सकता है। तो लोग उसको क्या क्या करते हैं, या तो अल्कोहल पिलाएंगे, या तो बोलेंगे सो जा स्वप्न, या फिर उसको अच्छी अच्छी प्रिय कथा सुनाएंगे। ठीक है, ये बाष्प कंट्रोल करने की वजह से हो गया। नेक्स्ट वी आर गेटिंग स्लीप। बहुत ज़्यादा वर्कलोड है आपको, हो यू आर स्टडिंग सो मच, देयर इज सो मच वर्कलोड, यू हैवंट स्लेप्ट फॉर 2 days। तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्रुम्बा। ज़्रुम्बा में सबसे पहली चीज़ क्या थी, यौन आ रहा है, आगे पीछे हो रहे हो तो विनाम था, वहाँ पे विनाम था, आक्षेप था, फिर कन्वर्जन्स हो गए, संकुचित हो गया, सब कुछ कंस्ट्रिक्टेड हो गया, सुप्ति आ गया। करेक्ट, ये सब अपने आप ही याद है, ठीक है, वो हो ही जाता है अपने आप। तो इधर जुम्बा हो जाएगी सबसे पहले। ऑफ कोर्स बॉडी में पेन होगा, प्रॉपर सोओगे नहीं तो। बॉडी में पेन शुक्र में भी था, शुद्धा में भी था, और भी कहीं होगा तो बता देना। अंग मर्दस तंद्रा। तंद्रा क्यों तंद्रा, ऑफ कोर्स सो नहीं तो आलस तो आएगा ही। शिरो रोग अक्षी गौरवम, शिरो रोग अभी तक कहीं नहीं आया था, ठीक है, शिरो शूल आया, रोग नहीं आया। अक्षी गौरवम, वहां पर बाष्प में अक्षी रोग था, बिकॉज अंदर टीयर्स रह जा रहे थे। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है ना, बस पर्सन सो नहीं रहा है, तो वो सो नहीं रहा है ना, उसकी वजह से उसको आंखों में भारी भारी लगेगा। एंड नेक्स्ट इज शिरो रोग। शिरो रोग सीधी सी बात है, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग फॉर 2 days स्ट्रेट फॉर 2 days, योर ब्रेन इज नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ रेस्ट, तो ऑफकोर्स आपको शिरो रोग हो सकता है। निद्रा विधारणा तत्र स्वप्न संवहनानि च। ट्रीटमेंट में क्या होगा, पहली चीज तो भाई तू सो जा, तो बाष्प में भी ट्रीटमेंट थी स्वप्न, इधर भी ट्रीटमेंट है स्वप्न। सेकेंड इज संवहनानि, मतलब एकदम नॉर्मल प्रेशर से हाथ और पैर की थोड़ा मालिश करना कि पेशेंट को अच्छा लगे और पेशेंट सो जाए। ठीक है, तो अगर स्लीप प्रॉपरली नहीं करते तो क्या क्या प्रॉब्लम बताई हुई है पेशेंट्स में। पहले तो यौन करेगा, बॉडी में पेन होना, तंद्रा होना, शीर रोग होना और अक्षय गौरवम होना। ठीक है, शीरो रोग और अक्षय गौरवम, ठीक है। नाउ श्रमजन्य निश्वास वेग का मतलब जो श्रम के वजह से जो निश्वास हो जाएगा उस वेग को रोकना। ठीक है, नाउ सबसे पहले उस वजह से क्या हो जाएगा, गुल्मा। समझ लो कि श्रमजन्य जो निश्वास है, ठीक है, वो आप वेग को रोक रहे हैं, थकावट के जैसे जो श्वास आ रही है उसको रोक रहे हैं, तो वो अंदर ही अंदर रह रही है और उसके वजह से गुल्मा हो जाएगा। ठीक है, गुल्मा में तीनों दोष में से सबसे मेन दोष कौन सा होता है, वात। ठीक है, तो आप अंदर श्वास को रोक रहे हो तो उसकी वजह से गुल्मा हो जाएगा। और उसकी वजह से और एक और चीज़ है, मतलब 3 ही चीज़ें एक्चुअली इसमें, गुल्मा, हृदय रोग और सम्मोह। अंदर रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं सबसे नीचे जाएगा तो गुल्मा हो जाएगा। एक हृदय रोग हो सकता है, हृदय रोग और कहाँ था, बाष्प में, उसको रो ही नहीं, उसको शॉक लग सकता है, तो हृदय रोग बाष्प में था। ठीक है, हृदय रोग हो जाएगा। और हृदय व्यथा कहाँ था, शुक्र में और पिपासा में। पिपासा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था, बाधीर्य। और सम्मोह हो सकता है, लाइक उसको मूर्छा हो सकता है। श्रमः निश्वास धारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वातग्नश्य क्रियायिता, उसको रेस्ट दो ताकि उसकी वो जो निश्वास है वो निकल जाए, और वातग्न क्रिया दो। ठीक है, तो निश्वास में 3 ही चीज हो जाएगी, अंदर रोकेंगे तो सबसे पहली चीज एक गुल्म हो सकता है, एक हृदय रोग हो सकता है और एक सम्मोह हो सकता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अभी 2-4 चीजें जो है वो मैं समझा देती हूँ इसमें। जो वाग्भट है, वाग्भट ने गुल्म कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो वाग्भट ने गुल्म के बारे में बताया हुआ, एक तो बाष्प रोकने की वजह से, टीयर्स रोकने की वजह से, बाष्प रोकने की वजह से, अधोवायु जो होता है नीचे वाला जो वात होता है वो रोकने की वजह से, और एक श्रम श्वास रोकने की वजह से। मतलब जो एक तो हाँ, तो कैसे याद रखेंगे, वाग्भट, इसलिए मैंने ये वाष्प लिखा है, वाग्भट का व और ये बाष्प का व, वायु और एक जो चरक ने दिया हुआ श्रम श्वास वो रोकने की वजह से गुल्म होता है। सो इधर हम इतना रखेंगे।